नमस्ते नमस्ते। ये क्या हो गया? ऐसे चलेगा तो अगले हफ्ते दंगल की तैयारी कैसे करेगी? थोड़ा पानी तो दीजिए। उठ। लक्की जी, आप अलग। लक्की जी, आप ऐसे? और थारा लक्की नहीं, आंखें खोल, थारा गुरु जी हूं मैं। ये लीजिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग करें। सारे लोग तेरा अखाड़े में इंतजार कर रहे हैं और तू कितने मजे में यहां सो रही है? ये है थारी लगन। पहलवान को कोई भी चुनौती है ना, वो कम नहीं लगनी चाहिए। मेरा सारा सिखा सिखाया पानी में डाल दिया तूने आज। आलसी तरीके से उभर के सामने आई है। लोग तो कहते ही थे, अभी मैंने अपनी आंखों से देख लिया। सोती है यहाँ पे। अरे को इसकी सजा भुगतनी होगी। चल हमारे साथ। आप चिंता ना करिए बाबूजी, आप जो सजा दोगे मने मंजूर से। हाँ मंजूर तो से। चल दौड़ अभी। भाई ऐसा है कि ट्रेनिंग के समय मैंने कोमल को सोते हुए पकड़ा, तो अखाड़े के नियम के अनुसार इसको सजा तो मिलेगी। अब नियम नियम होते हैं, छोरा या छोरी हो। अब थारे पहली सजा ये है कि वो ड्रम देख रही है पानी से भरा हुआ, उसका सारा पानी उठा के ना उस वाले ड्रम में भरेगी। दूसरी सजा, वो 10 की 10 बोरियां वहां से उठा के यहां रखेगी। और तीसरी सजा, वो जो टायर देख रही है ना, छोटे वाले नहीं, वो बड़ा वाला ट्रैक्टर का टायर, उसको लाकर यहां रखना है। और ये तीनों कार्य 10 मिनट के अंदर अंदर करना होगा। सिर्फ 10 मिनट? हाँ लाखा, जरा टाइम सेट कर दो। बाबूजी टाइम शुरू होता है अब चल। ओ हीरो, तू किधर जा रहा है? इधर आ। आयुष्मान, तू किधर है? कल तारे को मैंने कहा था कि तू हमारे साथ काम करेगा, जहां मैं जाऊंगा तू जाएगा। जी बाबूजी, मैं तो आने ही वाला था, लेकिन मुझे नौकरी मिल गई। ऐसा कौन है सिरसा में जिसने तारे को नौकरी पे रख ली? बाबूजी, वो प्रज्ञा भरपाई के क्लास में वरदान सर ने मुझको एक्टिंग सिखाने के लिए, नाटक सिखाने के लिए मुझे नौकरी दी है। ये सुन रहा हूँ छोरी है? तुम लोग क्लास में अंग्रेजी सीखने जाते हो या नाटक नटंकी खेलने? ना ना चाचा जी, ये जो नाटक है ना, ये अंग्रेजी में करे, अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ना मास्टर जी ने इनको सारा जिम्मा सौंपा है। हाँ बाबूजी, इन्हें ना इस काम का बड़ा तजुर्बा है। बम्बई से सीख के आए से ये सब, और अब हम लोगों को सिखा रहे हैं, वो भी मुफ्त में। ये तो बढ़िया काम कर रहा है तू। है जी बाबूजी, बस आप ही का आशीर्वाद है। तू इस रसोई घर में कदम ना रखेगी। पर क्यों माँ जी? इस रसोई में थारी कोई जरूरत ना है। आप ऐसे क्यों कह रहे हो माँ जी? अरे सवेरे से कोई भी काम किया है तूने?
सारे के सारे काम पिंकी करके गई है। जरा भी शर्म ना दी ना थारे को। बहुत शौक है ना थारे को पहलवानी करने का, तो जा फिर पहलवान बन। घर की बहू बनने की क्या जरूरत है? वाहे मालती, चाबी तो मने ही भरी थी, पर मने तेरे तो यो उम्मीद ना थी तू इतना अच्छा तमाशा करेगी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में सिनेमा चल रहा हो। कोई बात ऐसी है, हमारे सिरसा के पंडित जी है ना, कोई उनका कहना था कि वो हर साल थारे को शंकर भगवान का रोल करने के लिए कहते हैं और तू मना कर देता है। हमारे से बहुत अच्छे लड़के हैं गांव में जो शिव जी बन सकते हैं। मैं कहा, बस इसीलिए मना कर दिया था बाबूजी। देख बेटा, हमारे को मालूम है बहुत सारे छोरे हैं, लेकिन थारे में वो सारे गुण हैं जो शंकर भगवान बनने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे सच्चाई, चरित्र और भोलापन। और हम सब चाहते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि की झांकी के लिए तू ही शंकर भगवान बने। अरे बाबूजी, वो अब आपको कैसे मना करूं? मारे को क्लास जाना था, बस इसीलिए मना कर रहा था बाबूजी। ओ बेटा, आज महाशिवरात्रि है, भाई उसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं, तू छुट्टी दे दे सबको। अच्छा बाबूजी, अब आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ जी, मैं पढ़ूंगा शिव जी। ये कोई ना बात। अरे छोड़ दे, उसने वहीं धर दे। यो सारा काम तू जानबूझ के कर रही है ताकि मारे को दूसरों के सामने नीचा दिखा सके। तेरे जैसे ढिठों को ना सही करना जानती हूं मैं। जी आप मन... चुप! अब एक शब्द भी मुंह से ना निकालना, वरना मारते बुरा कोई ना होगा आज। जा, उस कोने में जाके चुपचाप खड़ी हो जा। जा। अरे ऐसे ना, हाथ ऊपर करके और एक टांग पे। माँ, ये दूध पीती बची तो है ना, जो इन सबसे मान जाएगी। अरे क्यों खामोखाम इसके पीछे अपना खून जला रही है? अरे रहने देना। थारे को समझाया ना मैंने कि मारे और बड़ों के बीच में ना बोल। तुझे जो करना है तू वो कर, मन ने क्या लड़ा बीच में। पर आप दोनों मन ने माफ करो। हम सब जा रहे हैं झांकी के साथ साथ, तो मंदिर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तब तक तू अच्छी तरह सोच ले, या तो कुश्ती लड़ ले या फिर भोलेनाथ की पूजा कर ले। शायद माँ जी सही कहती है, मन ने कुश्ती छोड़ देनी चाहिए। भोलेनाथ, मैं आपके पास आ रही हूँ।